Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. इस वीडियो सीरीज के अंदर हम सीखने वाले हैं CCNA के बारे में। CCNA की फुल फॉर्म होती है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। CCNA के अंदर हम सीखते हैं कि हम अपने राउटर्स को या स्विचेस को या अपनी वायरलेस डिवाइसेस को या उनके ऊपर आप कैसे कैसे सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। CCNA का एक नया एग्ज़ाम कोड आया है, उसका जो नंबर है वो है 200-301। यानी कि अगर आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करनी होती है तो आपको एक एग्ज़ाम देना होता है। तो सिस्को का जो एग्ज़ाम कोड है वो है 200-301। तो आज हम इस वीडियो सेशन के अंदर सीखने वाले हैं कि हम अपनी नेटकैट के अंदर अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सिस्को पैकेट ट्रेसर को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसे इंस्टॉल कर सकते हैं और सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर हम अपनी नेटकैट की आईडी से कैसे लॉगिन कर सकते हैं और सिस्को पैकेट ट्रेसर को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। सिस्को एक हमारी ऐसी कंपनी है जो राउटर और स्विचेस को बनाती है। ये टॉप लेवल कंपनी है, यानी कि अगर हमें वैन के अंदर अपने इंटरनेट को एक्सेस करना हो तो जो मोस्ट वाइडली डिवाइसेस जो यूज़ की जाती हैं वो सिस्को की ही की जाती हैं। मार्केट के अंदर बहुत सारी डिवाइसेस अवेलेबल हैं, यानी कि राउटर और स्विचेस अवेलेबल हैं, लेकिन जो टॉप मोस्ट पे है वो है सिस्को। सिस्को ही बनाती है पैकेट ट्रेसर को। पैकेट ट्रेसर का यूज़ किया जाता है अपनी वर्चुअल लैब को क्रिएट करने के लिए। यानी कि अगर आप वैन के कंसेप्ट को समझना चाहते हैं कि हमारे राउटर और स्विचेस कैसे वर्क करते हैं या हम इंटरनेट को कैसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड, तो उसकी हम एक वर्चुअल लैब क्रिएट करके उसको सीख सकते हैं। जैसा कि अगर हमें विंडोज़ के बारे में जानना होता है तो हम अपने सिस्टम के अंदर या तो VMware इंस्टॉल करते हैं या वर्चुअल PC इंस्टॉल करते हैं या हम हाइपर-V का इंस्टॉल करके भी अपनी लैब्स को क्रिएट कर सकते हैं अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कुछ भी जानना हो या लाइनक्स के बारे में कुछ भी जानना हो। उसी तरीके से हमें सिस्को पैकेट ट्रेसर का यूज़ करके हम अपने CCNA को भी सीख सकते हैं। जैसे हम लैब सिस्को पैकेट ट्रेसर में क्रिएट करते हैं वैसे ही हम GNS सॉफ्टवेयर के अंदर भी अपनी लैब्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। हमें नेटकैट की अकाउंट की ज़रूरत इस करके पड़ती है क्योंकि जब हम अपने सिस्टम के अंदर पैकेट ट्रेसर को इंस्टॉल करते हैं तो हमें कुछ उसकी लिमिटेशंस होती हैं, यानी कि हम उसमें सभी डिवाइसेस का यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने अपनी लैब्स को क्रिएट किया है सिस्को पैकेट ट्रेसर का यूज़ करके तो आप उसके अंदर कुछ लिमिटेड पीरियड तक ही अपनी लैब्स को सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नेटकैट के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट कर लें, ये अकाउंट आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके अंदर आपकी एक आईडी जनरेट हो जाती है। अगर आप उस आईडी को अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर लॉगिन कर दें तो आप सभी फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं जो सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर अवेलेबल होते हैं और साथ में आप मल्टीपल सेव्स भी कर सकते हैं जो आपके बाय डिफ़ॉल्ट गेस्ट लॉगिन के अंदर नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अपने सिस्टम के अंदर सिस्को नेटकैट के अंदर फ्री अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ओपन करना होगा अपने सिस्टम के अंदर गूगल क्रोम को। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद अब अपने URL के अंदर, यानी कि यहाँ पर आपको टाइप करना है netcat.com। जैसे ही आप यहाँ पे netcat.com लिख के इसे एंटर प्रेस करोगे तो ये आपकी कुछ आईडी इस तरीके से ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको जाना होता है आपके कोर्सेज टैब में। कोर्सेज टैब में जाने के बाद आप जाएंगे पैकेट ट्रेसर ऑप्शन में। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है इंट्रोडक्शन टू पैकेट ट्रेसर कोर्स। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा। इसके बाद आपको क्लिक करना है साइन अप टुडे ऑप्शन पर और वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंग्लिश। आप इस इंग्लिश ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपका एक इनरोलमेंट पेज ओपन होगा
तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, यहाँ पर अपना लास्ट नेम लिखेंगे और यहाँ पे आपको एक अपना वैलिड ईमेल एड्रेस देना है, क्योंकि जब आप अपनी नेटकैट की आईडी को क्रिएट करोगे तो इस आईडी के ऊपर आपका एक कोड जाएगा। उस कोड का यूज़ करके ही आप अपनी आईडीज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा के रूप में एक क्वेश्चन मिलेगा, आपको इस क्वेश्चन का जवाब भी देना होगा। उसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसा मैंने यहाँ पे एग्जांपल के अंदर अपना नाम भर दिया, ईमेल आईडी, यहाँ पर टिक लगाया और यहाँ पे उस क्वेश्चन का रिजल्ट लिखा, जो भी उसने मेरे से यहाँ पे कैप्चा पूछा हुआ था। सबमिट बटन पर क्लिक किया। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपके पास एक इस तरीके का सिस्को का एक पेज ओपन होगा। इसके अंदर आपको कुछ अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड करना है, जैसे कि आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपकी कंपनी का नाम क्या है और आप क्या पासवर्ड रखना चाहते हैं अपनी नेटकैट अकाउंट का। इतना सब कुछ करने के बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होता है। तो मैंने यहाँ पे अपने फॉर्म को कंप्लीट फिल कर दिया और रजिस्टर पर क्लिक किया। उसके बाद आपको यहाँ पर साइन इन के अंदर अपनी मेल आईडी टाइप करनी है, जो अभी आपने नेटकैट के लिए यूज़ की थी। तो मैंने यहाँ पे अपनी आईडी को टाइप किया, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपनी आईडी का पासवर्ड देना है। ये पासवर्ड आपकी जीमेल का पासवर्ड नहीं है, ये पासवर्ड आपका नेटकैट की आईडी का है, जो भी आपने लास्ट में क्रिएट किया था। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक ओटीपी जाएगा, यानी कि एक कोड जाएगा आपकी मेल आईडी में। इसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी जीमेल आईडी को लॉगिन करेंगे। तो आपको कुछ इस तरीके से मेल आया होगा, सिस्को ईमेल वेरिफिकेशन कोड के नाम से। जब आप इस आईडी को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको एक कोड नज़र आएगा, जैसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको इस कोड को टाइप करना होगा अपनी इस वेरिफिकेशन स्क्रीन पर। जैसे ही आप यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, आपका जो सिस्को का नेटकैट का अकाउंट होगा वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद ये कुछ आपकी और एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए पूछेगा, तो यहाँ पे आपको वो सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी होगी जो भी यहाँ पर उसने पूछा होगा। इतना फिल करने के बाद जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करोगे, आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। जैसा मेरा यहाँ पे आईडी क्रिएट हो गया। चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं सिस्टम के ऊपर कि आप अपनी नेटकैट के अंदर अकाउंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपनी विंडो 10 पे लॉगिन कर लिया। विंडो 10 पर लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन करना होगा। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर टाइप करेंगे netacad.com, एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पर आपकी सिस्को की जो नेटवर्क एकेडमी है वो ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको जाना होगा आपके कोर्सेज टैब में और कोर्सेज के अंदर अगर ऑप्शन मिलेगा पैकेट ट्रेसर, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप नीचे जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंट्रोडक्शन टू पैकेट ट्रेसर कोर्स, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप आगे अपने पैकेट ट्रेसर के अंदर। इसके बाद आप फिर से इसके लास्ट ऑप्शन में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा साइन अप टुडे का। जैसे आप साइन अप टुडे पे अपने माउस को लेकर जाओगे तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है इंग्लिश पर। इंग्लिश पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके से एक सेल्फ इनरोलमेंट का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इसको फॉर्म को फिल करना है। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, लास्ट नेम में अपना लास्ट नेम टाइप करेंगे। यहाँ पे आपको वो ईमेल टाइप करना है जहाँ पर आपको एक्टिवेशन का लिंक मिलेगा। तो मैं यहाँ पे अपनी आईडी लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे अपनी जीमेल की आईडी यूज कर रहा हूँ। इसके बाद आपको इस ऑप्शन को टिक कर देना है
आई सर्टिफाई दैट आई एम 30 ईयर्स और ओल्डर। और यहां पे आपको इस कैप्चा कोड का आंसर लिखना है, यानी कि 8+1 कितने होते हैं, 9। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 9। इतना करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। यहां पे आ गया आपका अकाउंट क्रिएट का पेज। इसने कुछ इंफॉर्मेशन तो उठा ली जो अभी आपने फिल किया था, जैसे कि इसने मेल आईडी को उठा लिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अब आपको यहाँ पे रीजन देना होगा, तो रीजन में मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ इंडिया। आप जिस कंट्री में रहते हैं उसका आप नाम भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे कंपनी देनी है, तो मैं कंपनी में सेल्फ ही लिख देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा नेटकैट अकाउंट का। ये पासवर्ड आपका जीमेल का पासवर्ड नहीं होगा, ये आपका पासवर्ड जो होगा डिफरेंट होगा। लेकिन आपका इस पासवर्ड के अंदर आपके स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स और न्यूमरल का होना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप कर देता हूँ। आप कंफर्म करेंगे यहाँ पे अपने पासवर्ड को। इसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पर कैप्चा। तो यहाँ पे आपको कैप्चा नजर आ रहा है 989818। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे रजिस्टर ऑप्शन पर। तो यहाँ पे आपको मैसेज आ गया थैंक यू। यहाँ पे आपको पासवर्ड सेव करने के लिए बोल रहा, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड को नेवर कर देता हूँ। फिर से आपको यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है साइन इन का यूजर नेम। तो मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम लिख देता हूँ, यानी कि मेरी मेल आईडी। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद अपना पासवर्ड आप टाइप करेंगे यहाँ पर। साइन इन पे क्लिक किया। उसके बाद आपको यहाँ पर मैसेज आ रहा है वेरीफाई योर ईमेल। यहाँ पर आपको एक कोड एंटर करना है। ये कोड आपका जीमेल की आईडी में गया होगा, तो उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा आपकी जीमेल की आईडी में। तो मैं यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी को भी लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको एक मेल रिसीव हुआ सिस्को ईमेल वेरिफिकेशन कोड के नाम से। आप इस मेल आईडी को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको एक कोड मिला है 305752। तो इस कोड को आपको उसी पेज पर टाइप करना होगा अपने नेटकैट अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए। वापस जाएंगे अपनी नेटकैट वाली वेरीफाई ईमेल पर, और यहाँ पे आपको वो टाइप करना है कोड। और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे वेरीफाई बटन पर, और यहाँ पे आपको मैसेज आ गया ईमेल वेरीफाई कंटिन्यू टू प्रोफाइल। अब यहाँ पे आपकी कुछ रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, यानी कि आपको कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन को फिल करना होगा। जैसा कि ये आपसे पूछ रहा है लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में इसने इंग्लिश को बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लिया। फर्स्ट नेम में दीपक। ईमेल एड्रेस में आपका ईमेल एड्रेस आ गया। अब यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आपको नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस कितना है। आप यहाँ पे कुछ भी चूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ नन। और यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। आप यहाँ पे कुछ फेक भी भर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ नवंबर
84, डेट चूज कर लेता हूँ और कुछ और इंफॉर्मेशन भी ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है स्टेट, तो मैं यहाँ पे स्टेट चूज कर लेता हूँ चंडीगढ़, और डिसेबिलिटी को मैं कर देता हूँ यहाँ पे नो, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट अकाउंट बटन पर। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन आ गया लेट्स स्टार्ट लर्निंग, तो मैं इसको यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी नेटकैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीमेल एड्रेस। तो इस तरह से मेरा एक नेटकैट का अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो गया। उसके बाद आपको जाना होगा आपके रिसोर्सेज टैब के अंदर, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड पैकेट ट्रेसर। आप पैकेट ट्रेसर को गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री वर्जन को। आपको गूगल पे लिखना होगा डाउनलोड पैकेट ट्रेसर फॉर विंडोज 10, जिसके ऊपर भी आप पैकेट ट्रेसर को इंस्टॉल करके यूज करना चाहते हैं। अगर आप सिस्को की नेटवर्क एकेडमी से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करोगे तो आप उसका लेटेस्ट वर्जन भी आपको मिल जाएगा, या आप उसके पुराने वर्जन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे डाउनलोड पैकेट ट्रेसर के ऑप्शन पर, तो आपको पेज कुछ इस तरीके से नजर आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नजर आ रहा है डाउनलोड ऑप्शन, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप डेस्कटॉप का 8 वर्जन जो कि लेटेस्ट वर्जन है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी विंडोज 64 बिट है तो आप इस 64 बिट को डाउनलोड कर लेना, और अगर आपकी विंडोज 32 बिट है तो आप इस 32 बिट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लाइनेक्स का यूज कर रहे हैं तो आपको इस लाइनेक्स वाले 64 बिट को डाउनलोड करना है, और अगर आप मैकबुक का यूज कर रहे हैं तो आप इस को सॉफ्टवेयर को यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे और ऑप्शन भी दिखा रहा है कि आप 7.0.2 वर्जन या उसका कोई ओल्डर वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 64 और 32 बिट दोनों को डाउनलोड किया, तो यहाँ पे आपको डाउनलोडिंग होती हुई नजर आ जाएगी। तो यहाँ पर मेरा पैकेट ऐसे डाउनलोड हो गया। इसके बाद जब आप अपने डाउनलोड्स डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको दोनों वर्जन नजर आएंगे जो भी आपने डाउनलोड किए होंगे। तो इनमें से आप किसी भी वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी आपने अपने सिस्टम के अंदर विंडोज को इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे 64 बिट वर्जन को इंस्टॉल किया हुआ है विंडोज का, तो मैं यहाँ पे 64 बिट वर्जन को ही इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करोगे तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको लास्ट में इस तरीके से नजर आएगा कि अब आपका पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो गया। अब आप इसे लॉन्च कर सकते हैं। नया जो पैकेट ट्रेसर है उसका जो स्क्रीन है वो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। आप इसे यहाँ पर नो कर सकते हैं, और उसके बाद आपको इसे यहाँ पे अलाउ एक्सेस देना होगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर विंडोज में नेट चल रहा है। उसके बाद जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आप टिक करेंगे और यहाँ पर नेटकैट वाली ईमेल आईडी को एंटर करेंगे जिसका अकाउंट अभी आपने क्रिएट किया था। तो मैंने यहाँ पे अपनी मेल आईडी को एंटर किया, पासवर्ड को एंटर किया, और यहाँ पे मैं अपने पैकेट ट्रेसर को अब यूज कर सकता हूँ किसी भी लैब को क्रिएट करने के लिए। अगर आप इसके हेल्प टैब में जाएंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा कि आपका जो पैकेट ट्रेसर का 8 वर्जन इंस्टॉल हो गया है सिस्टम के अंदर। चलिए अब इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके देखते हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो हमने लास्ट में यहां तक कर लिया था, तो मैं यहां पे अपने उसी लॉगिन पेज पर आ गया। इसके बाद आपको जाना होगा अपने रिसोर्सेज टैब में, और यहां पे आप क्लिक करेंगे डाउनलोड पैकेट ट्रेसर पर। इसके बाद आप इस पेज पे लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। तो इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 8 वर्जन।
तो अगर आपके सिस्टम में 64 बिट है तो आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, अगर 32 बिट है तो आपको इस ऑप्शन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लाइनक्स यूज कर रहे हैं तो आपको इस वर्जन को डाउनलोड करना होगा, और अगर आप मैक का भी यूज करते हैं तो आप इस सॉफ्टवेयर को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी विंडोज 64 बिट की यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ 64 बिट सॉफ्टवेयर को। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको डाउनलोड होने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो मैं यहाँ पे अपने वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ शो इन फोल्डर ऑप्शन में, तो मेरा फोल्डर यहाँ पर ओपन हो गया। अब आपको इस सॉफ्टवेयर के ऊपर डबल क्लिक करना है। आप इस ऑप्शन को यहाँ पर यस करेंगे। यस के बाद यहाँ से आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ पे आप क्विक लॉन्च का भी टिक कर सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक किया, इंस्टॉल। तो इस तरीके से आप अपने पैकेट ट्रेसर को अपने सिस्टम में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं ऐसे बाकी टैब को क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। तो ये आपका पैकेट ट्रेसर सिस्टम में इंस्टॉल हो गया। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ फिनिश पर। तो मैं इसको यहाँ पे नो कर देता हूँ। तो ये आपका सिस्को का जो नया लेटेस्ट वर्जन है 8 वर्जन, वो आपका सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। तो सॉफ्टवेयर आपका इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपके पास अपने आप आ गया क्योंकि आपके सिस्टम में अभी इंटरनेट चल रहा है। तो मैं इसको प्राइवेट नेटवर्क पे क्लिक करके इसको कर देता हूँ अलाउ एक्सेस। तो देखिए उसके बाद आपके पास ये पेज ओपन हो गया। यहाँ पर आपको अब वो मेल आईडी डालनी है जो भी आपने नेटकैट अकाउंट के लिए क्रिएट की थी। तो मैं यहाँ पे अपनी फिर से आईडी को टाइप कर देता हूँ। और आप यहाँ पे टिक कर देंगे ताकि आपका जो आईडी वो हमेशा ही लॉगिन रहे, क्योंकि ये आपका पर्सनल कंप्यूटर है। फिर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पर, और यहाँ पे आपको टाइप करना है आपका नेटकैट अकाउंट का पासवर्ड। साइन इन पे क्लिक किया। तो ये आपका यहाँ पे साइन इन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लिया। अब आप हेल्प ऑप्शन में जाके अबाउट में अगर आप चेक करेंगे तो ये आपको दिखा रहा है कि आपका जो 8 वर्जन है वो इंस्टॉल हो चुका आपके सिस्टम के अंदर। अब आप इस सॉफ्टवेयर का यूज करके अपनी सिस्को के किसी भी लैब को आप क्रिएट करके देख सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, नेटवर्क इंफॉर्मेशन, यूजर प्रोफाइल एंड सो ऑन। और यहाँ पे सिलेक्ट है, आप एस्केप बटन भी प्रेस कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें, रिसाइज करना चाहें, कुछ नोट लिखना चाहें या कोई लाइन को ड्रॉ करना चाहें। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ डिवाइसेस भी अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप राउटर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये राउटर्स आ जाएंगे। एंड डिवाइसेस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने पीसीस, लैपटॉप, सर्वर्स वगैरह ये सब कुछ आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे कंपोनेंट्स पे क्लिक करोगे तो आपके कंपोनेंट्स आपको नजर आ जाएंगे। ये आपका कनेक्शंस का ऑप्शन है। इस कनेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने ये केबल्स आ जाएंगी। तो जो भी आपने नेटवर्किंग डिवाइस का यूज किया होगा, आप उस केबल को यूज करके उन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आप जो चाहें वो टोपोलॉजी को बना सकते हैं अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर। नेक्स्ट है आपका यहाँ से मिसलेनियस ऑप्शन। इसके अंदर भी आपको कुछ लैपटॉप्स, कुछ राउटर्स, कुछ स्विचेस अवेलेबल हैं। ये आपका मल्टी यूजर कनेक्शन है, यानी कि आपका रिमोट नेटवर्क। और यहाँ पर आपके कुछ राउटर्स अवेलेबल हैं, स्विचेस,
हब्स, कोएक्सियल स्प्लिटर, आपकी वायरलेस डिवाइसेस, आपकी सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल अवेलेबल है और आपका वैन एमुलेशन भी अवेलेबल है। तो चलिए एक छोटी सी लैब बना के मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करता हूँ अपनी नेटवर्किंग डिवाइसेस पर और यहाँ पे स्विच पे क्लिक करके ये स्विच ले लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपका स्विच आ गया। अगर आप इसी स्विच की कॉपी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्विच के ऊपर कंट्रोल को प्रेस करके यानी कि होल्ड करके आप स्विच पर क्लिक करेंगे। तो आप जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार ये आपका स्विच यहाँ पर आ जाएगा। अब आप कीबोर्ड से एस्केप की भी प्रेस कर सकते हैं और आप यहाँ से इस बटन को भी प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से केबल्स लेनी होंगी। तो जब आप अपनी स्विच को स्विच से कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं क्रॉस केबल का। अगर आपको केबल का नहीं मालूम तो आप यहाँ से ऑटोमेटिक केबल भी चूज़ कर सकते हैं और अगर आपको केबल मालूम है तो आप यहाँ से उस केबल को भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरी कंसोल केबल है, ये मेरी स्ट्रेट केबल है, ये क्रॉस केबल, ये मेरी फाइबर केबल, ये मेरी फ़ोन की केबल, कोएक्सियल, डीसीई केबल, डीटीई केबल, ऑक्टल केबल, आईओटी कस्टम केबल और यूएसबी केबल। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ क्रॉस केबल और मैं इस स्विच के ऊपर 24 पोर्ट का यूज़ करके इस स्विच के भी 24 पोर्ट से इसे कनेक्ट कर देता हूँ। यानी कि जब आप सेम डिवाइसेस का यूज़ करोगे तो आपको क्रॉस केबल यूज़ करनी होगी। अब हम यहाँ से कुछ पीसीबी ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पीसी पे क्लिक किया तो ये मेरा पीसी आ गया। आप यहाँ से लैपटॉप को भी ले सकते हैं और अपने सर्वर को भी ले सकते हैं। तो इसको मैं स्विच से कनेक्ट कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट केबल, या मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक केबल लेके दिखा देता हूँ। आप पीसी पे क्लिक करोगे स्विच के ऊपर, सर्वर पे स्विच और अपने लैपटॉप को भी आप अपने स्विच से कनेक्ट कर सकते हैं। एस्केप प्रेस किया। अगर आप यहाँ से डिवाइसेस को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको ये डिलीट बटन लेना है और आप स्विच पे जैसे ही आप डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्लिक करना है डिलीट, डिलीट, एस्केप की प्रेस कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे नेटवर्किंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया। आप इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं, जहां पर भी आपकी टोपोलॉजी आपको आसानी से कॉन्फ़िगर करने में आसानी रहे। उसके बाद मैं यहाँ से राउटर भी ले लेता हूँ। तो राउटर पे मैंने क्लिक किया। यहाँ से हम ले लेते हैं कोई भी राउटर। तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ एक एम्प्टी राउटर। तो यहाँ से राउटर आ गया। अगर आप इस राउटर के ऊपर अपने माउस को लेकर जाओगे तो आपको यहाँ पे कोई भी पोर्ट नहीं दिखा रहा। अगर आप अपने राउटर के अंदर किसी भी पोर्ट को ऐड करना चाहते हैं तो आप राउटर पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा और यहाँ पे आपको नजर आएगा ऑन ऑफ स्विच। तो आप इसे ऑफ करेंगे सबसे पहले, फिर आप इसे इन ऑप्शंस पे आपको मल्टीपल पोर्ट्स अवेलेबल होंगे। आप जिस भी पोर्ट को कनेक्ट करना चाहते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे इसे स्विच के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ तो मुझे इस पोर्ट को कनेक्ट करना होगा। जैसे ही आप इस पोर्ट पर क्लिक करेंगे और इसको आप माउस की हेल्प से होल्ड करके जैसे आप इस राउटर पे इसे छोड़ देंगे, ये उस राउटर के अंदर पोर्ट ऐड हो जाएगा। अगर आप सीरियल पोर्ट लेना चाहते हैं तो आप यहां से सीरियल पोर्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका सीरियल पोर्ट हो गया, ये आपका स्मार्ट सीरियल पोर्ट हो गया। अगर आप किसी भी पोर्ट को रिमूव करना चाहते हैं तो आपको राउटर को ऑफ कंडीशन में ही रखना होगा और आप इसी पोर्ट को उठा के यहीं पर वापस कर देंगे तो ये आपका पोर्ट जो होगा आपके राउटर से रिमूव हो जाएगा। जब आप इस राउटर्स के ऊपर पोर्ट्स को ऐड कर देंगे तब आपको वापस क्लिक करना होगा इस ऑन बटन पर और आप इसे यहां से कर देंगे क्रॉस।
तो ये आपके राउटर्स के ऊपर पोर्ट्स ऐड हो गए। अगर आप राउटर के ऊपर अपने माउस को प्लेस करोगे तो ये आपको पोर्ट्स दिखाएगा कि इसके ऊपर आपके 4 पोर्ट्स कनेक्ट हो चुके हैं। अगर आप इस राउटर को स्विच के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपकी यूज होती है स्ट्रेट केबल। तो मैं आपको दोनों से करके दिखाता हूं। एक मैं पीसी ले लेता हूं और यहां से केबल को मैंने लिया, ऑटोमेटिक केबल ले लेते हैं। तो मैंने राउटर पे क्लिक किया, स्विच पे क्लिक किया, तो ये आपकी आ गई स्ट्रेट केबल। अगर आप राउटर से क्लिक करके पीसी पे कनेक्ट करेंगे तो आपकी होगी क्रॉस केबल। तो इस तरीके से आप अपनी टोपोलॉजी को क्रिएट कर सकते हैं जैसा भी आप अपना सेटअप बनाना चाहते हैं। अगर आप इस पीसी पे आईपी एड्रेस देना चाहते हैं तो आप पीसी पे क्लिक करोगे, ये आपका पीसी भी कुछ इस तरीके से ओपन होगा। इसके बाद आप जाएंगे डेस्कटॉप टैब पर, फिर आप जाएंगे आईपी कॉन्फ़िगरेशन में और आपको यहाँ पर आईपी एड्रेस टाइप करना है जो भी आप देना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ 10.0.0.1 और यहाँ पे आप अपना गेटवे डिफाइन कर सकते हैं अगर आप राउटर का भी यूज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे राउटर का भी फिलहाल ऐसे ही आईपी डाल देता हूँ 10.0.0.100। अगर आप डीएनएस सर्वर यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर भी आईपी डालना होगा, बट मैं अभी डीएनएस को नहीं यूज कर रहा तो मैं इसको यहाँ पे ब्लैंक ही छोड़ देता हूँ। इसको आप यहाँ से क्रॉस कर देंगे। तो मैंने इस पीसी के ऊपर आईपी दे दिया। अब इस सर्वर के ऊपर क्लिक करते हैं और सर्वर के ऊपर भी आईपी एड्रेस दे देते हैं। सेम डेस्कटॉप में आईपी कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे मैं आईपी देता हूँ 10.0.0.2। टैब भी प्रेस कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैं राउटर का आईपी दे देता हूँ 100। इसको भी मैं क्रॉस कर देता हूँ। फिर से मैं इस राउटर के ऊपर आपको आईपी एड्रेस देना होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे राउटर का पोर्ट नंबर नजर नहीं आ रहा कि इसका पोर्ट का नंबर क्या है। तो इसके लिए आप जाएंगे ऑप्शंस में, प्रेफरेंसेस। तो ये आपके सामने ये प्रेफरेंसेस डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको मॉडल लेबल नहीं चाहिए तो आप इसे अनचेक कर दीजिए। देखिए इसका मॉडल लेबल रिमूव हो गया। अगर आपको ये राउटर 0, पीसी 0 और सर्वर 0 भी नहीं चाहिए तो आप इस लेबल को भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे राउटर का पोर्ट नंबर देखना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा शो पोर्ट लेबल्स ऑप्शन पर। तो इस पर चेक लगाया तो देखिए आपके पोर्ट्स नंबर आ गए कि कौन सा पोर्ट किस से कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ पे मॉडल नंबर भी ले लेता हूँ, शो लेबल नंबर भी ले लेता हूँ। अगर आप इसका फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप फ़ॉन्ट ऑप्शन में जाकर यहाँ से अपना फ़ॉन्ट भी इंक्रीज कर सकते हैं। इतना करने के बाद मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ यहाँ से। अब आपको इसके राउटर के पोर्ट FA0/0 पे आईपी एड्रेस देना होगा। तो मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस दे देता हूँ ग्राफिकली। तो ग्राफिकली मैं यहाँ पे आ गया अपनी कॉन्फ़िग टैब में FA0/0 और मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस डिफाइन किया था 10.0.0.100 और यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा ऑन पर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपके राउटर का हर एक पोर्ट डिसेबल्ड होता है। इसको क्रॉस कर देंगे तो ये आपका यहाँ पे राउटर का ये जो पोर्ट था ये अप हो गया। अब राउटर के आपके हर एक पोर्ट पर डिफरेंट आईपी होगा, तो मैं यहाँ पर एक डिफरेंट नेटवर्क का आईपी डाल देता हूँ डेस्कटॉप पे। मान लीजिए मैं यहाँ पे आईपी डालता हूँ 20.0.0.1 और गेटवे रख देता हूँ 20.0.0.100। इसको भी यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। अब आपको राउटर के ऊपर भी आईपी डालना होगा FA1/0 पर। तो मैं फिर से आ गया कॉन्फ़िग टैब पर 1/0 और यहाँ पे आईपी एड्रेस डाल देते हैं 20.0.0.100। नीचे क्लिक किया, ऑन करना ना भूलें। अगर आप ऑन नहीं करेंगे तो राउटर का पोर्ट जो होगा वो
डिसेबल्ड कंडीशन में ही रहेगा। इसको क्रॉस कर देते हैं तो देखिए इस तरीके से आपकी ये कनेक्टिविटी आ गई। इस लैपटॉप के ऊपर भी आप IP एड्रेस दे सकते हैं। अगर आप अपने पैकेट को सेंड करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे PC पे क्लिक किया और यहाँ पे दूसरे PC पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पर लास्ट में दिखाएगा कि आपका जो पैकेट था वो सक्सेसफुली रिसीव हो गया। मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। फिर से एक और पैकेट सेंड करते हैं। फिर से उसी पैकेट को लिया मैंने, PC पे क्लिक किया और दूसरे PC पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है फेल्ड, क्योंकि आपका फर्स्ट पैकेट फेल हो जाता है क्योंकि मैं यहाँ पर राउटर को यूज कर रहा हूँ। फिर से सेम पैकेट एक और लेते हैं और उसको PC से फिर से PC के ऊपर सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे अब आपको दिखा रहा है आपका जो पैकेट था वो सक्सेसफुली सेंड हो गया। अगर आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं अपने सिस्टम में तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा फाइल के ऊपर, सेव एज, और इसको मैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेता हूं किसी भी नाम से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं बेसिक और यहाँ पर सेव। तो ये आपकी फाइल सेव होगी। उसके बाद मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे क्रॉस। तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप इस अनसेव चेंजेस को सेव करना चाहते हैं तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ यस। तो ये आपका जो फाइल था वो आपके सिस्टम के अंदर यहाँ पर सेव हो गया। अगर आप इस फाइल को दोबारा से ओपन करना चाहते हैं तो आप इसी फाइल के ऊपर डबल क्लिक करोगे, ये फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। बट आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप अपना पैकेट ट्रेसर का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं तो वो आपकी फाइल सिर्फ आपके लेटेस्ट वर्जन में ही ओपन होगी। यानी कि जैसा कि मैंने इस फाइल को 8 वर्जन में बनाया है तो ये 8 वर्जन के अंदर ही ओपन होगी। इससे पुराने वाले वर्जन में ये ओपन नहीं होगी। अगर आप अपनी फाइल को किसी पुराने वर्जन में क्रिएट करते हैं यानी कि 7.3 में या 7 में या 6 वर्जन में, तो वो आपके हायर वर्जन में ओपन हो सकती है, लेकिन आपकी हायर वर्जन वाली फाइल पुराने वर्जन में ओपन नहीं होगी। ये था आपका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पैकेट ट्रेसर के बारे में। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर सीखा कि हम अपनी नेटकैट एकेडमी में अपनी एक आईडी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पैकेट ट्रेसर को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी किसी भी लैब को क्रिएट करने के लिए। तो हम पैकेट ट्रेसर का ही यूज़ करते हैं अगर हमें CCNA या CCNP लैब्स को क्रिएट करना होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।